सभी भक्तों को एक धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। वास्तव में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु राधा गोविंद राधा माधव की कृपा से चेतन चरितामृत के ऊपर में जो कि पीएचडी कोर्स है, जो कि भक्ति सांस्कृतिक को कहते हैं, उस पर हम सब लोग मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। पूरा तत्व से भरा हुआ है और स्पेशली आदि लीला। और आप विश्वास करेंगे कि जब भी हम लोग चेतन चरित में बहुत लोग आदि लीला से नहीं कर करके 13वें अध्याय से शुरू कर देते हैं। बोलते यार चेतन महाप्रभु के प्राकट्य हुआ 13, लेकिन तत्व बहुत ही मुश्किल है। जो हम कुछ भी समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, आपस में बैठ के समझ लीजिए, ये बहुत भगवान की विशेष कृपा है। तो प्रथम जो आदि लीला है जिसमें हमने पढ़ा था, 17 अध्याय है। इन 17 अध्यायों में से प्रथम जो 7 अध्याय है पूरा तत्व निरूपण है। प्रथम 4 अध्याय में चैतन्य तत्व निरूपण, 5वां अध्याय में है अद्वैता सॉरी नित्यानंद तत्व, 6ठा और 7वां, 6ठा अध्याय में अद्वैताचार्य और 7वां के अंदर में पंचतत्व। सबको क्लियर है। प्रथम 4 अध्याय में चैतन्य तत्व। और ये जो चेतन तत्व है इतना इंपॉर्टेंट है। 4 अध्याय देखिए, 7 में से 4 अध्याय चेतन तत्व के ऊपर में है। तो इस चेतन तत्व के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है पूरा। इसको फिर से संक्षेप में पाठ में रिपीट करेंगे। पहले अध्याय में जो 7 अध्याय में हमने बताया कि 14 मंगलाचरण के श्लोक है। उन 14 में से 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 5 श्लोक है माने 7 से 11 तक नित्यानंद के बारे में, 2 श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में जो कि 6ठे अध्याय में है, और 1 श्लोक है पंचतत्व के बारे में, वो 7वें अध्याय। तो ये जो 4 अध्याय में 6 श्लोकों का वर्णन है। प्रथम अध्याय में हम लोगों ने 2 श्लोकों के बारे में पढ़ा मंगलाचरण, और वो क्या है? नमस्कार एवं विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार किसको करते हैं? कृष्णदास के दास गोस्वामी गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश या प्रकाश को, और अंतरंगा शक्ति के बारे में हमने बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। शायद किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी एक हल्का सा टच करके निकलते हैं कि इसके अंदर में गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु,
ठीक है। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में हमने भक्तों के बारे में पढ़ा। भगवान के जो पार्षद होते हैं एक होते हैं, और दूसरा नवदीक्षित भक्त होते हैं, साधन भक्त होते हैं, साधन भक्त जो हम लोग कर, हमारी जो भक्ति है साधना भक्ति हम कर रहे हैं। उसके बाद में अवतार के बारे में पढ़ा हमने, अंश अवतार, घोड़ा अवतार, सकता है, उसके अलावा जो हमको मालूम है 6 पूरे अवतार हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने भगवान का प्रकाश है, माने नित्यानंद उनके प्रकाश हैं, उनके बारे में। और उसमें भी हम लोगों ने प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में पढ़ा। प्रकाश विग्रह है जिसमें भगवान का एक ही रूप होता है। उदाहरण हमने किया था द्वारका के अंदर में जो भगवान श्री कृष्ण 16,108 नानियों के रूप में करते हैं, वो उनका कौन सा विग्रह? प्रकाश विग्रह। और उन्हीं का प्रकाश दूसरा है विलास विग्रह, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नित्यानंद। नित्यानंद तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा पढ़ो, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने भगवान की 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसका वर्णन इस 4थे अध्याय में आया। कौन सी? भगवान की बैकुंठ की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां, और सबसे उसमें उत्तम है राधा रानी। एकदम बैक से चलते चले आएंगे। राधा रानी अब कौन है? भगवान की अलादीनी शक्ति है, एकदम सिंपल है। हरि बोल। देखिए, हरे कृष्ण। अलादीनी शक्ति है, अलादीनी शक्ति है, उसमें भगवान की। और अलादीनी भी इतना सुंदर है राधा रानी का, वो जो पूरा पढ़ा, ये राधा तत्व है। तो ये 3 शक्तियों के बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ा। फिर उसके बाद में संक्षेप में पहले अध्याय में हमने विशेष नमस्कार किया, किसको? नित्यानंद को और चैतन्य महाप्रभु। वो पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में हमने पूरा कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा। इसमें क्या मेन चीज पढ़ा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्ति भगवान स्वयं। ये जो स्वयं वर्ड है ना, इसको हमेशा अंडरलाइन करके रखिए। कृष्ण स्वयं भगवान है, सब भगवान है, नरसिंह भगवान भी, रामचंद्र भगवान, ये सब भगवान है। लेकिन कृष्ण जब बोलेंगे, स्वयं भगवान जब बोलेंगे, इसका मतलब सारा अवतारों का सोर्स कृष्ण है। और सारे अवतारों का जो सोर्स कृष्ण है, बीच बीच में बोलता चला जा रहा हूं, किसके माध्यम से? डायरेक्ट कृष्ण नहीं करते हैं, बलराम के माध्यम से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। सबके सोर्स हैं कृष्ण, और सारे अवतार आते हैं कृष्ण से, लेकिन किसके माध्यम से आते हैं? बलराम के माध्यम, क्योंकि बलराम प्रकाश है। क्योंकि कृष्ण भगवान कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते, वो एक ही जगह रहते। बलराम को अपने प्रकाश के रूप में विस्तारित करते हैं। उससे फिर हमने पढ़ा है कि पहले चतुर्भुज आते हैं, और फिर उस चतुर्भुज जो मूल संकर्षण होते हैं, उससे नारायण आते हैं। कौन से नारायण? जो बैकुंठ में रहते हैं। और उस नारायण से फिर महाशंकर्षण आते हैं। उस महाशंकर्षण से हम लोग ने पढ़ा महाविष्णु या कांडोदक्षाय विष्णु आते हैं। कांडोदक्षाय से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद ये सारे अवतार आते हैं उन्हीं के माध्यम। कितना ये तत्व है। तो ये जो दूसरा अध्याय है, ये कृष्ण तत्व के बारे में बताया। और स्टार्ट में हमने पढ़ा ब्रह्म परमात्मा भगवान। किसी लोग को डाउट होता है ब्रह्म ज्योति क्या है? भैया, कृष्ण से ही निकलती है। परमात्मा कौन है? परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक हृदय में विराजमान रहते हैं। और वो कोने कोने में लिख सकते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, लेकिन सोर्स कृष्ण ही है। और स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि गोलोक धाम में जो साकार रूप में रहते हैं, सबको मालूम। और उसके बाद में नारायण, जो विशेष सबको कंफ्यूजन रहता है, हम लोगों ने नारायण के बारे में पढ़ा। नारायण भी कृष्ण से ही आते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस है। खाली इस हियरार्की को आप याद रखेंगे ना, कृष्ण से बलराम, ये पूरा समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक टिक मार। ये दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा। तीसरा अध्याय में अब यहाँ हमने पढ़ा भगवान के अवतार, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भगवान द्वापर युग में चले जाते हैं, अपनी लीला को प्रकट करके अप्रकट हो जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि अरे, मैंने तो आस्वादन लिया, मैंने तो साक्ष्य रस का, बात्सल्य रस का, माधुर्य रस का आनंद लिया, लेकिन मैंने हमारे बद्ध जीवों को मेरे दिव्य प्रेम के दिव्य रस का उद्घाटन नहीं किया। पहला। दूसरा, उस समय चूंकि द्वापर युग चला गया था, कलयुग आने वाला था, तो हर युग का
सतयुग का, द्वापर युग, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग का, सबका एक अपना युग का एक वो होता है धर्म। और ये क्या है? कलयुग का धर्म क्या? नाम संकीर्तन। इसको प्रचार करने के लिए आए। दो, तीसरा अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो वो भी एक कारण था। ये तीनों जो कारण है सब याद करके रखेंगे, ये बाह्य कारण है। मेन कारण जो भगवान चेतन बाबू का आने का है वो चौथे अध्याय में दिया है। मेन कहते हैं ना, ये चीज जो याद रखेंगे तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक लाइन नोट करके रखेंगे। जब मेन कारण किस भगवान का जो मेन है, तो मेन कारण को ध्यान में रखते हुए जब आते हैं तो स्वतः ये जो तीन बाह्य कारण अपने आप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कृष्ण भगवान का जो मेन कारण, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जब वो करने आते हैं तो बीच में क्या हुआ? अच्छा, उसी समय युगावतार का भी समय हो गया था, चलो हाँ हरिनाम संकीर्तन का भी प्रचार हो जाएगा। उसी समय अद्वैताचार्य ने देखा कि नवद्वीप में लोग कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, सब लोग भौतिकता में व्यस्त हैं। तो अद्वैताचार्य बोले, हे प्रभु आप आइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो दिखाए बाहरी दृष्टि से दिखाई देता कि अरे चेतन महाप्रभु अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी इसलिए आए, अरे युग धर्म का ये समय, ये कलयुग आ गया था इसलिए आए। अच्छा, कृष्ण भगवान सोचते हैं कि मैंने प्रेम का प्रदान नहीं किया इसलिए आए, लेकिन नहीं, मेन कारण किसका आने का दूसरा है। और उस आने के साथ साथ स्वतः ये तीनों पर्पज सोल्व हो जाते अपने आप। कई बार होता है ना कि मैं एक काम करने के लिए जा रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं जा रहा हूँ वृंदावन जा रहा हूँ। अच्छा वृंदावन जा रहा हूँ, अच्छा बीच में ठीक है एक काम ये भी था, अच्छा ये याद आ गया कि अच्छा इससे भी मिलना है, अच्छा चलो इसको भी कुछ करना है। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है। तो मेन कारण क्या है भगवान के आने का? वो चौथे अध्याय के अंदर है। और इस अध्याय के अंदर में, तीसरे अध्याय में थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, हरिनाम संकीर्तन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। सबको याद है, करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले तो उसकी तुलना हरि नाम से नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात हरि नाम, हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि स्पेशली कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृतिक बाह्य कारण, तीन कारण हमने पहले से डिस्क्लोज किया है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पहला कारण क्या है, राधा रानी की भक्ति कैसी है। दूसरा है कृष्ण भगवान बोलते मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। और तीसरा, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। और इन तीनों को देखिए, इन तीनों को बताने के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना रिपीट करते हैं। पहला क्या चीज रिपीट करते हैं? देखो, जब स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, जब स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, इसको नोट करके कि उस समय स्वतः ही सारे उनके अवतार सब कुछ आ जाते हैं। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि कृष्ण तो बल वृंदावन छोड़ेंगे नहीं, और युग धर्म का भी प्रचार करना है, असुरों का भी वध करना है, तो कौन करेगा? तो कृष्ण के अंदर ही सारे उनके अवतार आते हैं। मथुरा में जो भी कंस का वध किया स्वयं कृष्ण ने नहीं किया, सब याद रखिए। तो इसलिए आ जाते। नंबर वन। नंबर टू, यहां पर बताते जब स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, उनको ऐश्वर्य की, जो ऐश्वर्य भक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि स्वयं कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं और वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और दिव्य आनंद कब उनको मिलता है? जब उसकी माता कहती है कि जब तक मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी, तू अपना शरीर का ख्याल नहीं रखता, मट्टी खाता है, मुंह दिखा। सखा बोलते हैं मैं तेरे कंधे पर चढ़ूंगा, और गोपियां उनको अपने दिव्य प्रेम से उनको दुत्कारती है, तू चोट्टा है, माखन चोर है। कृष्ण कहते हैं इसमें ही मुझे दिव्य आनंद आता है। ये सारा बता रहे। तब फिर बताते हैं कि कृष्ण भगवान जब इस धरा पे आए थे तो उन्होंने तीन रसों का उन्होंने कहा ना, कि जो माधुरी रस है, सखा रस है और वात्सल्य रस है, इन तीनों में कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे हैं लेकिन जो माधुर्य रस है वो सबसे उत्तम है। और उस माधुर्य रस में दो चीज हमने पढ़ा, स्वकीय और परकीय। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले प्रभु हम लोग बार क्यों इसलिए इसको रिपीट करते हैं? भौतिक जगत में जब हम सोचते हैं
स्वकीय और परकीय आप बोलेंगे ये तो बड़ा इलीगल है, इलीगल। लेकिन जहां कृष्ण जो 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य, जिनकी चेतना हमारे, बस उनका शरीर दिव्य है, चेतना दिव्य, सब कुछ उनका है, गोपियां दिव्य है चेतना, वो कभी भी सोच भी नहीं सकती है। और परकिया पर इसलिए इसमें यहाँ पर स्पेशली करके स्वकीय परकिया के बारे में सबको मालूम है ना, बता दिया। स्वकीय मतलब माने लीगल, अपनी पत्नी से माने ब्याह कर करके, और परकिया मीन्स जो गोपियां का कृष्ण के संग में जो प्रेम है, उनसे ब्याह नहीं लेकिन प्रेम होता है, लेकिन वो सारा दिव्य स्तर पे होता है, दिव्य स्तर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे काम और प्रेम में क्या फर्क है, और उसके बाद में और आगे कृष्णा कविदास गोस्वामी कहते हैं कि मैं ये जो 3 चीजों के बारे में बताने के पहले मैं तुम्हें राधा तत्व और कृष्ण तत्व के बारे में बताऊंगा। कहते हैं श्रीमती राधा ने कृष्ण की रूपांतर है, वह अलादीन नामक उनके अंतरंगा शक्ति है। अलादीन उनका काम क्या है? उनका काम है वह लादानी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है, नंबर 1। और दूसरा, हम भक्तों का पोषण, भक्ति का पोषण करते हैं। इसलिए बिना राधा रानी के हम नित्यानंद हमें तैयार करते हैं गुरु के रूप में कि कैसे सेवा की जाए, भक्ति से जोड़ते हैं। भक्ति से जोड़ने के बाद वी बिकम क्वालिफाइड फॉर गेटिंग भक्ति ऑफ कृष्णा। लेकिन राधा रानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बिना राधा रानी के नहीं होगा। इसलिए बलराम और राधा रानी दोनों इक्वली है। और डीपली यदि जाएंगे तो आदि गुरु तो हो गए ये बलराम जी, जो शिक्षा देते कैसे सेवा की जाए, और राधा रानी कैसी भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं, गुणों की खान है, भक्ति की खान है, ये है राधा रानी। और उसके बाद में हमने कृष्ण के तत्व के बारे में पढ़ा। देखिए अभी तक तीनों श्लोक के बारे में नहीं बोला है, लेकिन कितनी बड़ी इनकी कृष्णता की वजह से हमने जो भी पहले अध्याय में पढ़ा, सारा तत्व को पूरा निरूपण फिर से दोबारा रिपीट कर देते। फिर शक्ति के बारे में कहते हैं कृष्ण भगवान है सत्य चित आनंद है। सत्य का मतलब हुआ था, हमने पढ़ा था कौन सी शक्ति है सत्य, संधिनी शक्ति, चित्त संवित शक्ति, और आनंद सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। जैसे आनंद वर्ड आएगा तुरंत सबको समझ में आ जाएगा, वो है अलादिनी शक्ति। फिर उस बारे में हमने पढ़ा राधा रानी को, भगवान कृष्ण की जो कांता है, जो कांता है, हरि बोल, वो क्या है, उनकी जो प्रेमिका है, कांता भी उनकी जो प्रेमिका है, 3 प्रकार की है, जो कि हमने अध्याय 1 में ही पढ़ा था, फिर यहाँ रिपीट हुआ है। लक्ष्मिया वैकुंठ की, द्वारका की रानियां, और ब्रज की गोपियां। फिर कहते हैं राधा रानी, श्री राधा रानी कृष्णमयी है। देखिए कृष्ण तत्व हमने पढ़ा क्या, सत्य चित आनंद है, स्वयं कृष्ण है, सारे अवतार को लेके आते हैं, ये सारा तत्व के बारे में। और राधा रानी के बारे में क्या पढ़ा, वो भगवान की अलादीन शक्ति है, और वो कृष्णमयी रहती है। राधा रानी कृष्णमयी है, अर्थात जिसके भीतर तथा बाहर कृष्ण ही है, वे जहां भी दृष्टि करती है वहां कृष्ण दिखाई देती है, और उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना है, इसलिए उसका नाम राधिका पड़ा। इस पर राधा परम देवी सबके लिए पूजनीय है, जो कि हमें शिक्षा देती है कैसे भगवान की भक्ति की जाए। और उसके बाद में हमने पढ़ा कल, जो पिछली बार हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, कि लिखा था राधा रानी, राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। अतः सास बताता है कि दोनों ही अभिन्न है। मतलब हुआ आत्मा एक है, शरीर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखें। कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति है, 2 शरीर और एक आत्मा। और फिर बताया कि ये सारी चीजों का ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, इतना जो तत्व ज्ञान है, जब चेतन महाप्रभु यही कृष्ण के तत्व ज्ञान को लेकर स्वयं कृष्ण जो कि चेतन आते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो हमने पढ़ा था स्वरूप दामोदर के बारे में। स्वरूप दामोदर है भगवान श्री कृष्ण के अवतार का गुह्य कारण, जो 3 प्रकार का भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले बता देते हैं ये कौन डिस्को ये बता रहे, स्वरूप दामोदर कहते हैं। और स्वरूप दामोदर कौन हम लोग सब ने पढ़ा था। स्वरूप दामोदर ललिता के विस्तार, ललिता जो कि
कृष्ण लीला के अंदर में ललिता विशाखा, जो कृष्ण की विशेष किया उसमें से ललिता है स्वरूप दामोदर, विशाखा है रामानंद राय। अंत तक, अंत लीला के गंभीरा में जब कृष्ण चित्र महाप्रभु रहते, केवल ये दो ही जन रहते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विरह के उन्माद में रात दिन रोते रहते थे, विलाप करते रहते थे। उस समय स्वरूप दामोदर महाप्रभु के विशेष भाव के अनुसार जैसा जैसा प्रभाव प्रकट करते थे, उसी तरह का गीत गा कर करके उन्हें सांत्वना देते थे। कितना बड़ा बात है। आप इसको देख करके सोच सकते हैं कि द्वापर युग में राधा रानी के लिए कितना विशेष कार्य करती थी ललिता और विशाखा। सेम चीज यहाँ पर है। फिर वहां पर बताया कि हमने पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वापर युग में थे, उन्होंने अपने तीन क्या बोलते हैं उसको, कुमार, पौगंड और किशोर लीला को उन्होंने प्रकाशित किया। उसका आनंद तो हमने पढ़ा कि माता पिता के स्नेह के रूप में कौन सा, वात्सल्य, अपने पितरों के साथ में साख्य, और अपनी गोपियों के संग में माधुर्य। एज क्या क्या थी, वात्सल्य 1 से 5 साल, सखा का जो उन्होंने साख्य 5 से 10 साल, और कौमार्य माधुर्य रस का जो आस्वाद किया 10 से 15 साल तक। अब इसके बाद में यहाँ आकर के शुरू कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, क्या यद्यपि समस्त रस्तों के आगाज श्री कृष्ण ने इस तरह से अपने ही प्रेम रस के सार का आस्वाद, अर्थात अब यहाँ पर संप्रेष में बोलते हैं कि मैंने इतना जो भी सारे द्वापर युग के बारे में बताया है कि कृष्ण कौन है, राधा कौन है, कृष्ण तत्व क्या है, सच्चिदानंद के बारे में बताया, अलादिनी शक्ति के बारे में बताया, लक्ष्मियों के बारे में बताया, वैकुंठ की, और सब बताया। ये सारी चीज बताने के बाद बताते वही कृष्ण जिसने सब कुछ, सभी रसों का आस्वादन किया है। देखिए, साख्य रस, दास्य, साख्य मैनली बोलेंगे, वात्सल्य, साख्य, सब रस का है, और सब कुछ तत्व जानते कि मैं ही सब कुछ हूं। उसके बाद वो कहते हैं मुझे शांति नहीं, मैं कुछ और चाहता हूं। तब जाके कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं कि यद्यपि समस्त रसों के आगे श्री कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का आस्वादन किया था, किंतु फिर भी वे अपनी 3 इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ गरीब हो। और वो यहाँ पर आके डिस्क्लोज कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करते हैं, जानना चाहते हैं कि श्रीमती राधे रानी की भक्ति कैसी है। ये पहला है। कृष्ण कहते हैं, अब पहला उन्होंने तो पॉइंट लिख दिया कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, उसके ऊपर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब अपने 5-6 श्लोक हमने जो पढ़े वो बोले, और भी आगे बोलेंगे। मैंने एक इच्छा ये है, उसके ऊपर में कृष्णदास कविराज खूब सारे श्लोक बोलेंगे, दूसरी इच्छा बोलेंगे, फिर उसके बारे में 3, 5, 10, 15, 20 श्लोक बोलेंगे, फिर तीसरी इच्छा बोलेंगे। तो इतना सुंदर ढंग से रिपीटेशन हुआ। राधा रानी की भक्ति कैसी है उसके ऊपर बताते हैं, कमेंट करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं सारों रसों का मूल कारण हूं, स्रोत हूं, मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं, और मैं पूर्ण आनंद से युक्त है, किंतु फिर भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है। राधा का प्रेम मेरा गुरु है, इस लाइन को याद रखेंगे। राधा का मेरा प्रेम गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। कि राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है उसके सामने मैं झुक जाता हूँ। वो प्रेम राधा रानी का मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य हूँ। इतनी बड़ी बात यहाँ पर पढ़ते हैं। उसका दिव्य प्रेम मुझे विविध प्रकार के अनुभव नृत्य के प्रति प्रेरित करता है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम को आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ा सबको समझ में आया क्या? कहते हैं, जब मैं राधा रानी को देखता हूं तो मुझे एक आनंद अनुभव होता है। ये बहुत सूक्ष्म लाइन है। और जब मेरे को आनंद होता है, अब जब राधा रानी मेरे को देखती है कि मेरे कृष्ण इतने आनंद होते हैं, तो राधा रानी का आनंद मेरे आनंद से 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। ये यहाँ कंपटीशन है और यही पूरा यहाँ पर तत्व है। ये पूरा तत्व यहाँ पर ही है। कृष्ण सोचते हैं कि
मैं राधा रानी को देखकर बहुत आनंदित होता हूँ, और जब राधा रानी कृष्ण को आनंदित देखती है तो उसका आनंद कृष्ण के आनंद से 100 गुना ज्यादा हो जाता है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। उसका प्रेम गर्व से रहित है, माने उनका प्रेम इतना दिव्य है लेकिन उसमें रंच मात्र भी गर्व नहीं है। इस पॉइंट को समझ में आ जाएगा तो समझ का मतलब क्या हुआ कि जो भी राधा रानी को आनंद आ रहा, उस आनंद का कारण है कृष्ण का आनंद है। और जब उसका आनंद बढ़ता जाता है उसमें लेस मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं, अपनी तृप्ति नहीं है, कोई गर्व नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, उसके बाद में अब ये आएगा दूसरा कि मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। ये सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पहला, उसके बारे में कृष्ण का जो अनुभव है वो बड़ा, और आज हम लोग शुरू करते हैं उसके आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 133। थैंक यू प्रभु, अजय प्रताप। तो हम लोग शुरू करते हैं। विषय जाति सुख अमार आस्वाद, आमा हेते कोटि गुण आश्रय आहाद हरिभो। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूं जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। जो प्रेम का आश्रय, जिसमें सारा प्रेम आश्रित है, वो राधा रानी एक रसगुल्ले की तरह, कोने कोने के किसी भी को रसगुल्ला का एक टुकड़ा भी तोड़ लीजिए, उसमें जो आप देखेंगे केवल मीठा से मिठास है। वही गुणों की सागर है, प्रेम के गुणों की, प्रेम के की दिव्य वो मूर्ति है, आश्रय है। कौन? राधा रानी। और विषय है कृष्ण। आश्रय जाति ये सुख पाइते मन धाय, जतने आस्वादिते नारी की कोरी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रत्ययों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बोलते कि राधा रानी की इतनी भक्ति है, इतना उसमें दिव्य प्रेम है, मैं उसको देख पा रहा हूं लेकिन चख नहीं पा रहा हूं। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है कि फूल है, फूल फूल बहुत सुंदर है, फूल में बहुत सुगंध है, तो फूल अपनी सुगंध अपने को देख सकता, फूल अपनी सुगंध को खुद अनुभव कर सकता है क्या? चख सकता है? नहीं, उसको भौरा बनना पड़ेगा, मक्खी मधुमक्खी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं मधुमक्खी बन के आऊंगा, मैं राधा का भाव और राधा का भाव और राधा की कांति, माने राधा का क्या भाव है मेरे प्रति, और कांति राधा का रूप, पिघले जैसे सोने का रूप लेके आते हैं। यही मेन कारण है। तो मैं उसका स्वादन कैसे करूं? कबू यदि यही प्रेमार हुई आश्रय, तब हुई प्रेमानंदेर अनुभव है। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन जाऊं तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूं। हरि बोल। प्रेम का आश्रय अभी कौन है? राधा रानी है। तो मैं जब प्रेम का आश्रय बन जाऊंगा तभी मैं आनंद ले पाऊंगा। अर्थात मेरे को राधा का रोल, राधा का ही रोल, राधा मन ऐसे बोल सकते, राधा ही बन के आना पड़ेगा। विषय तथा आश्रय तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त आश्रय कहलाता है और उसके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाते हैं। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय अनेक अव्यय निहित रहते हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी कहलाते हैं। अलग अलग ये सब चीज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये रूप गोस्वामी में बहुत सुंदर में उनकी अलग अलग जो है उसके अंदर में हमने पढ़े। विभाव के दो उप विभाग किए गए, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन के भी दो विभाग कहे जाते हैं, आश्रय तथा विश्व। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है, माने भक्त आश्रय है, और कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है मैं कृष्ण हूं और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक है। इसलिए आश्रय की कोटि का ये इसको अंडरलाइन करेंगे, इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल।
एते चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़ ये प्रेम लोभ धद की। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कंठ इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। तो वही कृष्ण गए, बोले अरे मैंने सब कुछ किया, मैं सब कुछ हूँ, मैंने माधुर्य वात्सल्य सखा सबका आनंद लिया, लेकिन मैंने अपना बारे में देखा, लेकिन राधा रानी के बारे में मुंह की तरफ तो ताका ही नहीं, उनको क्या आनंद आ रहा है। तो उस आनंद को अनुभव करने के लिए भक्त के रूप में आश्रय तत्व राधा का जो भाव, राधा की कांति लेकर कृष्ण भगवान आने के लिए उत्सुक हैं, अभी आए नहीं है, उनके प्रज्वलित होने लगी। एक सुन आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण कोरे न विचार। यह एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। तो पहला क्या है, राधा रानी की भक्ति कैसी है। अब दूसरा कि मेरे में ऐसा क्या है, तो कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व माने कृष्ण के बारे में कि मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। तो अब कृपया करें दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचारने लगे, हरि बोल। अरे भाई, राधा रानी मेरे प्रति आकर्षित होती है तो आनंदित होती है, तो मेरे में कुछ होगा तब तो इतना आकर्षित होती है। अब कृष्ण अपने बारे में विचार करते हैं, खुद का सौंदर्य देखकर भगवान के विचार करने लगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगत इहार के नाही पाए सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। स्वयं कृष्ण जानते और कहते, यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, अमर माधुर्य अमृत आस्वादे सखली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। अपने प्रेम बल से, बहुत सुंदर वर्ड, अपने प्रेम बल से, उनके प्रेम में, भक्ति में वो शक्ति है। देखिए माने एकमात्र ये इतना सुंदर तत्व है, जितना भी कृष्ण ने कमिटमेंट किया है गीता में, सब यहाँ फैल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना की है कि जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसको उसी भाव से उससे प्रदान देता हूँ, सब फैल हो जाएगा उनका कमिटमेंट किसके सामने, राधा रानी के सामने। ऐसी राधा रानी की भक्ति। जतपि निर्मल राधार सत्य प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। जितना मेरे को मैं आनंद में मेरे को देखती है, राधा रानी का आनंद और बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, मैं एकदम पीछे रह जाता हूँ। हमारे माधुर्य नाई बाड़ीते अवकाशे, यही दर्पण आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मत माधुर्य राधार प्रेम देई होड़ कौरी, छोड़े छोड़े बाड़े देई कहे नाही हारी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। हरि बोल। तो यहाँ पर संक्षेप में बोलेंगे, कृष्ण को बहुत आनंद आता है। कब आनंद आता है, जब वो राधा रानी को देखते हैं कि मेरे प्रति वो देख आनंद, तो कृष्ण को एक आनंद आता है। सपोज कीजिए एक मार्क्स देते हैं, 10%, 10 मार्क्स देते हैं, कृष्ण को 10 मार्क्स आनंद आता है। और जब राधा रानी देखती है कि मेरा कृष्ण इतना आनंदित खुश हो रहा है, तो उनको मार्क्स मिलते हैं 50। फिर और आनंद बढ़ता है, कृष्ण का हो जाता है 20 और राधा रानी का हो जाता है 100। फिर कृष्ण को और आनंद आता है, वो 30, राधा रानी का हो जाता है 300। तो कृष्ण कहां से उनसे कंपटीशन करेंगे। तो ये दोनों का प्रेम के बताया, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। हमारा माधुर्य नित्य नव नव है, स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वाद है। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है, भक्तगण अपने अपने प्रेम का उसका आस्वादन करते हैं। दर्पण दर्पण आद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते है लोभ आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूं तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो फूल हूं। मेरे को क्या है, भौरा बन के आना पड़ेगा, मधुमक्खी बन के आना पड़ेगा। विचार करिए यदि आस्वादय उपाय, राधिका स्वरूप हो तबे मौन धाय। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ
तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। तो मेरे को वो राधा का ही भाव कांति लेके आना पड़ेगा। ये देखिए बहुत इसको एक और भी रूप में देते हैं, जैसे मधु का बात एग्जाम्पल दिया कई बार। जैसे देखे कोई समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट का मालिक है, किसी दुकान का मालिक है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, मृदंग, करताल, सब कुछ है, हारमोनियम, सब कुछ है। तो एक एक म्यूजिशियन आता है खरीदने के लिए और सुंदर बजा रहा है। तो जो ऑनर है बोलता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे ही है, मैं ऑनर हूं लेकिन मैं उसको बजा नहीं सकता। उसका आनंद कब लूंगा? जब मैं म्यूजिशियन बन जाऊंगा। सेम चीज यहाँ पर है कि अपने को उस लेवल पर लाना पड़ेगा, तभी उसको एंजॉय कर सकते हैं। कृष्ण का आकर्षण अद्भुत है, असीम है, कोई उसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पर से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से वह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। राधा रानी, दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। इसको भी अंडरलाइन कर दें। कृष्ण का आकर्षण, जितना कृष्ण राधा रानी का कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता, उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। आकर्षण, कृष्ण राधा रानी का जितना आकर्षण होता उसी अनुपात में उसका बढ़ता चला जाता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कंठा की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो पहला दूसरा कारण है क्या कि मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। अपरिकलित पूर्वक चमत्कारकारी स्फुरति मम गरियान एष माधुर्य पूर अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्य यम लुब्ध चेता सर्वशम उपभोक्तुम कामे राधिको। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रथा को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया था और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और मैं स्वयं तीव्रता से श्री राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। ये देखिए, जो आंतरिक कारण जब पढ़ रहे हैं तो बाई के कारण कितने दूर नजर आ रहे हैं। ये देखिए कृष्ण का अपना पूरा अनुभव और वो क्या चाहते हैं वास्तव में। बाकी तो सब क्या है, दूसरे भक्तों के लिए है कि हमें अद्वैताचार्य ने डाका, अच्छा धर्म की स्थापना करूंगा, लोग ये हो गए हैं। अच्छा कलयुग का अवतार शुरू, कलयुग आ गया था, युग अवतार का हो गया है। ठीक है, मैंने दूसरे को प्रेम नहीं दिया, प्रेम भक्ति नहीं दी, सब ठीक है। लेकिन यहाँ कृष्ण कहता मेरे को जो आनंद चाहिए वो कैसे मिलेगा, किसको देख? राधा रानी को। बस इसी में कंसेंट्रेट करना है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा ललित माधव से लिया गया है। यह श्लोक भगवान कृष्ण ने द्वारका के रथ प्रभावरण में अपने सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा था। विदग्ध माधव और ललित माधव दो नाटक है जो रूप गोस्वामी ने लिखे थे और जो कि चेतन महाप्रभु ने कहा था बहुत सुंदर है, समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी का चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारी के हृदय को पुलकित कर देता है। कृष्ण के अंदर में स्वयं एक दिव्य आध्यात्मिक सौंदर्य है, शक्ति है। सवर्ण दर्शन आकर्षे सर्वमन आपन आस्वादित कृष्ण कौरे निजतन। उनके मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो अब हम आईने में तो देख लिया मेरा, मैं इतना सुंदर हूं, लेकिन मेरे इतने सुंदर रूप को देखकर मेरा भक्त को क्या आनंद आता है, तो उसके लिए मेरे को भक्त ही बनना पड़ेगा। सिंपल चीज, मैं खुद की अपना आनंद नहीं ले सकता। यही माधुर्य अमृत पान सदा जयी करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा पाड़े निरंतर। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है उसकी तृष्णा कभी भी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए कोई भी आप भौतिक चीज को देख लीजिए, जहां यू नेम एनीथिंग,
जितना सुंदर हमने खाना बनाया, एक रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे, 3 रोटी खा लेंगे, 4 रोटी खा लेंगे, उसके बाद में सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन जो दिव्य प्रेम होता है, दिव्य भक्ति होती है, वो बढ़ती जाती है। इसलिए हम लोग एक बार भगवत गीता पढ़ेंगे, अच्छा मैंने सारी पढ़ ली है, अरे भाई दोबारा एक बार पढ़ के तो देखो, फिर एक अलग आनंद आए। फिर दोबारा पढ़िए तो और एक अलग आनंद आएगा। हरिनाम का हम जप करते हैं, किया, और अटेंटिव चैंटिंग कीजिए और एक आनंद आएगा, और अटेंटिव चैंटिंग कीजिए और आनंद आएगा। इसलिए जब हम लोग गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु महाराज खाली ऐसे नहीं बोलते हैं प्लीज चैंट 16 राउंड, नहीं, उसमें एक ऐड वर्ड कर देंगे, प्लीज चैंट 16 अटेंटिव राउंड, अटेंटिवली, ये वर्ड है, याद रखना। जो व्यक्ति उस माधुर्य के अमृत का पान करना चाहता है, उससे कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। अतृप्त हो या कौरे विधि निंदन, अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपुत्र में निपट अनुभवी भी न। देखिए गोपिकाएं कृष्ण को देखती है, इतना आनंद आता है, बीच में पलक झपक जाती है, गुस्सा हो जाती है कि क्या ब्रह्मा जी, इसको कुछ सृष्टि करना नहीं आता। माने इतने दिव्य भाव में ब्रह्मा जी तो कोई वो दोष रोपण करती है। कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिल दुही, ताहते निमेश कृष्ण के की देखी वो हुई। हरि बोल। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? पहला तो दो ब्रह्मा जी को दोष देती है, पहला तो खाली 2 आंखें दी, देना चाहिए करोड़ आंखें। फिर कहते हैं उन्होंने केवल 2 आंखें दी और वे भी पलक झपकती रहती है, तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी? हरि बोल। ये गोपिया राधा रानी बोलती कि पहला तो करोड़ों आंखें जगह 2 आंखें दी, और 2 आंखें भी दी है तो उसमें पलक दे दी है, वो झपकती रहती है। तो इस कृष्ण को देखने में डिस्टर्बेंस होता है। हरि बोल। अटति यथ भवान अहि काननम तुटी युगायते त्वाम अपश्यताम, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चाहते जड़ उद्दीक्षताम पक्षकृत दिशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों के घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरामूर्ख मानती है, माने ब्रह्मा जी को, जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलके बना दिया, जिससे हम आपको देखती है। यह तो सिर्फ भागवत में आया है और गोपियों को उक्ति के रूप में है। गोप्य च कृष्णम उलप्य चिरातभिष्टम, यत प्रेक्षणे दृश्यशु पक्षकृतं सपन्ति, दिग्विहितं अलम परिराभ्य सर्वा, तत्भावम आपु अपि नित्ययुजाम दुरापम। गोपियों ने दीर्घकालीन विक्षोभ के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कर्ष हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हरि बोल। सिद्ध योगियों को भी ऐसा प्राप्त, किस समय याद है ना, सूर्य ग्रहण के समय जब कृष्ण भगवान द्वारका से आते हैं कुरुक्षेत्र में, वहां पर पांडव भी आते हैं, हस्तिनापुर से भी आते हैं, और वृंदावन से गोपियां भी आती है, नंद बाबा, यशोदा माँ सब आते हैं। उस समय वो दर्शन करती है, कृष्ण तो बहुत बड़े हो गए हैं, शर्म करते, लेकिन अपने दिव्य आनंद उजागर हो जाता है और हृदय से, दिल से कृष्ण का आलिंगन करती है। गोपिया सष्टा को यह कोसने की उसने पलके क्यों बनाई, गोपिया सष्टा को यह कहकर कोसने की उसने पलके क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। कृष्ण अवलोकन बिना नेत्र फल नाही आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। हरि बोल। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उसका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। तो जैसे अम्बरीश महाराज ने एक एक जो हमारी इंद्रियां, आंख ना, उसका केवल कृष्ण के लिए ही उपयोग किया था। अम्बरीश महाराज का हम लोग कैंटो 9 में जब पढ़ेंगे हैं तो वही चीज कहते हैं, अगर हमने कृष्ण के ध्रुव का दर्शन नहीं किया तो ये आंखें बेकार है, बेकार है, मूर्ख के पंख की तरह है।
बेकार है। मोर की सॉरी आंखों की सॉरी। अक्षणवताम फलम इद अक्षणताम फलम इदम न परम विदाम शक्य पशुम अनुविशेषतयो यस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरुवेणुजुष्टम यैर्वा निपित मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है निश्चय भाग्यशाली है। जैसे ये दोनों पुत्र श्री बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने ओटों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासी की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे से बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। और वृंदावन के वासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। ये देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा। यहाँ बोलना चाहते हैं कि भगवान की कृपा तो सदैव हमारे ऊपर रहती है। हम भगवान की तरफ, भगवान तो सदैव हमारे ऊपर देखते रहते हैं, परमात्मा रूप देखते रहते हैं। बुद्धिमान भाग्यशाली वो है जो उनको देखे। वो गोपियां करती है, कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण को गोपियां देखती है। और हम लोग को भौतिक जगत को देखते हैं, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण की जो कृपा हमेशा रहती है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस कृपा का हम लाभ कितना उठा सकते हैं। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता। देखिए यहाँ लिख दिया प्रभुपाद ने, यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है, वास्तव में भक्त है, उसकी यदि भक्ति प्रवाह है, तो वह गोपियों की बात ही कृष्ण को निरंतर देख सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि खाली गोपियां देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का व्यवहार सबके प्रति एक समान है। जैसे बरसात होती है, बरसात तो समान रूप से सब जगह होती है, कहीं फूल उगते हैं, कहीं कांटे उगते हैं, तो कृष्ण को दोष नहीं दे सकते, बरसात को दोष नहीं दे सकते हैं। धर्म संहिता में कहा गया है कि ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, श्याम सुंदर के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देख सकते हैं। सिर्फ भागवत का यह श्लोक शरद ऋतु के अंग पर गोपियों द्वारा कहा गया था। गोप्य तपा किम अचरन यत अमुष्य रूपम लावण्य सारम सम उधर्व अनन्य सिद्धम दृग्विपिबन्ति अनुसवाभिवनम दुरापम एकांत दाम यशस श्री ऐश्वर्य। मथुरा की ऋषियों ने कहा, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया था, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण चित्त नवीन तथा अति विरल है। यह श्लोक से मैं भागवत से लिया गया। जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चाबुक नामक कंस के महान मलों के साथ देखा, तो उन्होंने ऐसा कहा था, ये बहुत सुंदर है। ये वाली लीला जब पढ़ेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बालक है, इतने सुंदर कोमल हाथे, और साण से वो मुष्टिक है, उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। तो गोपियां मथुरा की जो स्त्रियां रोने लगती है, इतने कोमल हाथ, वो कैसे लड़ेंगे वो बेचारे, क्योंकि भगवान तो क्या है, तो अनंत नहीं, और वो माने कृष्ण के प्रति वो दया अपनी करुणा प्रकट करती है। और कृष्ण भगवान तो मच्छर की तरह उन्हें मार देते हैं। यह श्लोक से महत्व लिया गया। जब मथुरा गया, अपूर्व महादिर कृष्ण अपूर्व तार बल, जहर सवर्ण मन है टलमल। भगवान श्री कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के क्षण मात्र से मन चंचल हो जाता है। अर्थात मेरे में कौन सा, याद करेंगे कौन सा दूसरा है, मेरे में ऐसी क्या दिव्यता है, सुंदरता है, जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। इसके बारे में कृष्णदास के विराज गोस्वामी बता रहे हैं। कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ सम्यक आस्वादिते नारे मोने रहे छू। भगवान कृष्ण का सुंदर स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, हरि बोल। किंतु उसका पूर्णतः आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना हुआ है। अरे राधा रानी इतना आनंद मेरे को देखकर आनंदित होती है, मैं भी उसको चखना चाहता हूँ,
लेकिन मैं तो फूल होकर करके कैसे चख सकता हूँ, मुझे भी क्या है भवरा बनना पड़ेगा, मतुकी बनना पड़ेगा। यही ते द्वितीय हेतु कहिले विवरण, तृतीय हेतु ये सब तृतीय हेतु एवं सुन लक्षण, तो 2 हो गए। अब तीसरा कारण यहाँ पर कृष्णदास कविराज बोलने जा रहे हैं। तो जी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओ अच्छा, सॉरी, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत ही सुंदर है ये हम लोग जो कर पा रहे हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, सब भक्तों की कृपा मिल करके है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, अरे भगवान आते हैं मारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, जब ये गीता तक सीमित रखते हो, जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति किसको कहते हैं, और ये याद करेंगे। क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन कर लेगा कि प्रभु आप तो कहते हैं कि गीता, भगवान कहते हैं कि मैं अपने गोलोक में रहते हुए, मैं गोलोक में रहते हुए किसी भी असुर का वध कर सकता हूँ, सारी सृष्टि का प्रलय कर सकता हूँ, सृष्टि कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, पालन, फिर कृष्ण क्यों आते हैं? तो क्या जवाब है? स्वयं कृष्ण नहीं, कृष्ण के नंबर 1। और ये उन लोगों के लिए जिनको अभी दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति के बारे में मालूम नहीं है, केवल कृष्ण के ऐश्वर्य को, शक्ति को दिखाने के लिए उन लोगों पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, भागवतम में आते हैं, गीता भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की भक्ति को देखते हैं, वो चीज का जब भाव हमारे को आएगा तब मालूम पड़ेगा कृष्ण कौन है, भक्ति किसको कहते हैं, और राधा रानी की भक्ति कैसी है। केवल पढ़ने मात्र से जो हम पढ़ रहे हैं, आप विश्वास कीजिएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हमारी भक्ति में परिवर्तन आएगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, राधा के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा। क्योंकि राधा रानी हमारी भक्ति का पोषण करती है। पोषण कैसे होता है? जब राधा रानी की भक्ति में पढ़ेंगे तो स्वतः हमारी भक्ति का पोषण होगा, हमारी कृष्ण के प्रति भक्ति आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं सदैव एक ही चीज है, श्रवण, श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए कृष्ण राधा के ऐश्वर्य गुण का श्रवण करते रहा, जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होती चली जाएगी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण बाबू जी, सादर प्रणाम। ये 3 नंबर आने वाला है, तो पहले में जो 2 बोला, एक वर्ड में बोलिए, दोनों। अच्छा, बोलता हूँ। राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1। दूसरा, राधा रानी की भक्ति क्यों है, किसके प्रति है? मेरे प्रति, कृष्ण के प्रति। तो मेरे में ऐसा क्या है जो कृष्ण, राधा रानी मेरी भक्ति करती है? तो पहला, राधा रानी की भक्ति कैसी है, और मेरे में ऐसा क्या है जिसको देखकर राधा रानी भक्ति करती है? 2। और तीसरा आएगा, भक्ति कर कर के राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, वो तीसरा। ठीक है ना? प्रभु अजय प्रभु, थैंक यू सो मच। यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। श्री कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विराम देते हैं। प्रणाम।